हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में। आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास रहने वाली है। पहली क्लास हमने हमारी अपलोड हो चुकी है। जाकर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन कुमार पर विजिट करें तो वहाँ पर आपको पहली क्लास मिल जाएगी। आज का मोटिवेशन कोड रहने वाला है, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। आज का क्या मोटिवेशन कोड है? कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। चलिए तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये पॉलिटी की क्लास नंबर 2 है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में, जो कि भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में हम पहले बता चुके हैं। जब 12 से 35 में दिए गए तो 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जो कि कौन कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें नंबर 1 होगा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता। जैसे कोई भी व्यक्ति जो भाषण देता है वो अनुच्छेद 1 के तहत उसे स्वतंत्रता है कि वो भाषण दे सकता है। सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में लिखा गया है, लेकिन सभा व बैठक करने की स्वतंत्रता बिना हथियारों के होनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) के अनुसार है। संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता भी 19(1) के अनुसार आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि आप संगठन व संघ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होती है कि अगर आपके संघ व संगठन बनाने से सरकारी संपत्ति को बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपना संगठन नहीं बना सकती है। अगर यदि वह अपना संगठन बनाती है, और संगठन तो बना सकती है, लेकिन संगठन बनाकर किसी सरकारी नियम कानून का विरोध नहीं कर सकती है। संगठन तो बना सकती है, लेकिन संगठन बनाने के बाद में किसी भी नियम या कानून का विरोध नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस। और अन्य विभाग कर सकते हैं। नंबर 4 रहेगी घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे भारत में। पूरा भारत बहुत सुंदर है, उसमें घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, 19(1) के तहत है। निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता, यही 6 प्रकार की स्वतंत्रता है: निवास, घूमने, व्यापार या वाणिज्य, संघ या संगठन बनाने, सभा या बैठक करने और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है, यह हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19(1) के तहत मिली हुई है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। मूल अधिकार में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था,
लेकिन उसे हटा दिया गया उसमें से। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी व्यापक है। व्यक्ति बोलकर, लिखकर, नाचकर, चुप रहकर, आदि तरीके से अपने माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी व्यापक है। व्यक्ति बोलकर, लिखकर, नाचकर, चुप रहकर, पेंटिंग बनाकर आदि माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मान सकता है। संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मान सकता है। सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। सूचना का अधिकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, यह माना जाता है। इसीलिए ही 19(1) में के अंतर्गत माना जाता है इसे। 19(1) के अंतर्गत इसीलिए माना है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख, सूचना का अधिकार जो है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। मान लिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज लगाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है। आप राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं, अनुच्छेद 19 के तहत लगा सकते हैं। 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और 19(1) में आत्यंतिक सीमा में न बंधे हो, आत्यंतिक है, सीमा में न बंधे हो। 19(2) व 19(2) से 19(6) तक इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता भी देता है तथा इन पर रोक लगाने के उपबंध भी करता है। अनुच्छेद 19 में ही दोनों चीज दिया है, आपको स्वतंत्रता भी दी है और उस पर रोक भी लगाने का जो भी है दिया है, वो अनुच्छेद 19 में दिया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया, व्यक्ति को उसी समय के लागू कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, ना कि नए कानून के हिसाब से। अनुच्छेद 20 कहता है, जैसे कि आज हमने कोई अपराध किया, उस अपराध की सजा आज की डेट में, जैसे कि चोरी करने की सजा 3 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी सजा 3 वर्ष है। अगर यदि आज उसने चोरी की और 10 दिन बाद चोरी करने की सजा या घट जाती है या बढ़ जाती है, माना 5 वर्ष हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने आज चोरी की थी तो आज चोरी की सजा जो थी उसी हिसाब से उसको पूरी सजा दी जाएगी। अगर यदि 5 साल बाद चोरी की सजा बढ़कर 5 वर्ष हो जाती है, 10 दिन बाद चोरी की सजा बढ़कर 5 वर्ष हो जाती है, तो उसकी सजा 5 वर्ष नहीं होगी, उसकी सजा वही 3 वर्ष रहेगी। किसी अपराध को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। किसी अपराधी को, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसने एक और अपराध कर दिया, उसने 2 अपराध कर दिए, तो
उसे 2 सज़ा न देते हुए जो उसकी सबसे बड़ा अपराध रहेगा वो दिया जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर वार किया, वार करने से और वो बच गया तो वो हत्या की कोशिश मतलब धारा 307 में आता है। अगर यदि वार भी किया और वार करने पे मर भी गया तो उस पर धारा 302 लगेगी। मर जाने पे धारा 302 लगेगी, अगर बच गया तो धारा 307 लगेगी। अनुच्छेद 20 का थर्ड में दिया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के फर्स्ट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता। अगर यदि वह खुद ही अपने अपराध का खुद ही वह गवाह हो जाए या खुद ही कहे कि मुझे इन लोगों ने मारा है तो वो इल्ज़ाम झूठा भी हो सकता है, क्योंकि कभी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, कभी मर्डर करने वाला यह नहीं कहता कि मैंने मर्डर किया है। हमेशा अपराधी हमेशा झूठ बोलता है। उसी के लिए अनुच्छेद 20 थर्ड बनाया है कि अगर उसी व्यक्ति से गवाही ले ली जाए कि तुम ही गवाह बन जाओ तो वह गवाही कभी सक्सेस नहीं होगी। बात करते हैं एक अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीने का अधिकार। इसमें मरने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। मरने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो उसे अनुमति दी जा सकती है। मतलब किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसका बचना तो तय है ही नहीं और उसके जीवित रहने से और भी आसपास के लोग मर सकते हैं। असाध्य बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैलती है। इस टाइप की बीमारियों को असाध्य बीमारियां कहते हैं और जो कि बहुत ही घातक बीमारी मतलब जान लेने वाली बीमारियों में गिना जाता है इनको, असाध्य बीमारियों को। तो उस स्थिति में उसे अनुमति दी जा सकती है। अनुच्छेद 22 में दिया गया गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है, अक्सर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनसे गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। वह बिना कारण बताए आपको नहीं लेकर जाएंगे। जैसे कभी आपको लगता है कि हमने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है और उनके पास कोई सबूत भी नहीं है तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा कि आपने यह काम किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है।
यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में है कि अगर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा कि वह अपराधी है या नहीं है। उसके बाद में निरोधक कानून में आने वाले व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता। निरोधक कानून में आने वाले व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता। दुश्मन देश के व्यक्तियों पर भी यह कानून लागू नहीं होता। दुश्मन देश के व्यक्ति हैं, किसी वजह से कोई आतंकवादी है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी नहीं है। उसके पास में तो कितने अपने IPS PCS आ जाते हैं। और दुश्मन देश का व्यक्ति अगर यहाँ पर निवास भी कर रहा है और वो कोई अपराध कर देता है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता। अनुच्छेद 21A में दिया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष है तो उसे शिक्षा करने का पूरा अधिकार है। यह किस में है? अनुच्छेद 21A में है। आपको कोई रोक नहीं सकता है शिक्षा प्राप्त करने से। सभी बच्चों को, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि गांव-गांव में सरकारी स्कूल बनाए गए हैं। अनुच्छेद 21A के पालन को कराने के लिए ही गांव-गांव में स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें कि वह व्यक्ति जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है वह भी अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसे अर्थात बहुत ही कम पैसे में शिक्षा दी जाती है सभी सरकारी स्कूलों में। उसके बाद 86 में संविधान संशोधन जो हुआ था वो अनुच्छेद 21 से संबंधित था और ये 2002 में जोड़ा गया था।